अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, और पेपर में भी यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि हमने आज पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ यूनिक, क्या चीज़, अ यूनिक रियल नंबर is associated, जिसे हम क्या कहते हैं, which is called determinant of A, और इसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए, और इस तरह ये देखें दो लाइनें दोनों साइड पे, या हम लिख लेते हैं इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ए है दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, दो लाइनें लगाई गई हैं, या ये जो डेल्टा ए लिखा गया है ये क्या है, इसका नोटेशन की डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है ना कि मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर नॉट अ मैट्रिक्स, या हमें हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट की नोटेशन क्या है। ठीक है, या ये दिया गया हो या ये दिया गया हो या ये दोनों दिए गए हों, तो हमने सोच समझ के उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक जनरली हम एक मैट्रिक्स को ले लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए, जिसके हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट इसका किस तरह लेंगे, तो देखिए हमने सबसे पहले आपको कह दिया है कि इसका जो नोटेशन है हम ये इसके पहले किस तरह लिखेंगे, देखिए इस तरह हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी इसी तरह यानी कि स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा करेंगे, ए बी सी डी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इसे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। किस तरह, देखें ये जो मेन आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में, तो ए डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे माइनस करेंगे किस चीज़ को, सी डी को। तो ऐसा रिज़ल्ट जो आंसर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा और हमारे पास वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 7 5 7 -12। ठीक है, तो हमसे एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस किस्म के, या पेपर में आ सकते हैं। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले हम ए लिखेंगे, दोनों साइड पे इस तरह स्ट्रेट जो लकीरें होते हैं वो डालेंगे, फिर यहाँ पे भी इसी तरह दोनों साइड पे ये लाइनें ड्रा करेंगे, 7 5 7 -12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम माइनस करेंगे। किस तरह, देखें 7 ×
-12। यहाँ पे हम किसी किस्म का कोई साइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि -12 का ये इस किस्म का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस नहीं है, माइनस है, तो 5 × 7, ठीक है। तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -84, यहाँ से 5 7 35, और माइनस माइनस प्लस जो मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, -119। तो ये क्या हुआ, अगर आप देखें ये एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये रियल नंबर क्या हुआ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें इसके कमेंट्स में बता दीजिएगा।